अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम करेंगे जी रिव्यू एक्सरसाइज 12, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल दी गई है ABC, जिसमें जो है आपने x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री हमने मालूम करना है। जबकि वो कहता है कि इस ट्रायंगल में जो A से D है वो BC का बाइसेक्टर भी है। देखें, इस ट्रायंगल को गौर से देखें, इसमें x, y और z तीनों दिए गए हैं, यही हमने फाइंड करना है। जबकि ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि इसकी तमाम साइड्स और इसके तमाम एंगल्स जो हैं वो सारे इक्वल हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक बात होगी। दूसरी बात है कि AD और BC जो है वो AD जो है बाइसेक्टर है BC का। हमने मालूम करना है x, y और z जो कि गिवन में दिए गए हैं। देखें जी, सबसे पहले हमने लिख दिया कि ABC जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और क्योंकि ये इक्विलैटरल है इसलिए एंगल A, B और C सब जो है 60 डिग्री के होंगे। 60 डिग्री को क्यों होंगे? क्योंकि इक्विलैटरल है। टोटल एंगल जो है ट्रायंगल्स के एंगल्स का वो 180 होता है। तो अगर इक्विलैटरल हो, इक्वल एंगल आ जाए, फिर जो है 60 के इक्वल होता है जी। अब आप इस ट्रायंगल में देखें कि इसमें जो B एंगल है ये Z डिग्री दिया गया है, और B एंगल कितने का? मैयर एंगल B जो है 60 का है। तो सबसे पहले तो हमने यही लिख दिया कि जो मैयर एंगल B है जो कि Z के इक्वल है, ये आ जाएगा 60। उसके बाद यहाँ पर देखें, इस ट्रायंगल में X डिग्री और Y डिग्री जो है वो इस A पर दिए गए हैं, और AD जो है ये बाइसेक्टर है, यानी कि A एंगल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो हिस्सों में, जो कि X और Y है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि जो AD है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है, तो X और Y जो है, क्योंकि ये टोटल तो जो है हमारे पास एंगल A 60 का है, लेकिन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि x डिग्री और y डिग्री को जब हम 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 30 के इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि x डिग्री, y डिग्री जो है 30 के इक्वल हैं, जबकि z डिग्री 60 के इक्वल है जी। उसके बाद हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 6 में वो कहता है कि b की वैल्यू आपको दी गई है, आपने ये शो करना है कि b माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है जी। हमने b माइनस बी ट्रांसपोज को सिक्यू सिमेट्रिक शो करना है। सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जी जो b हमारे पास दिया गया है 1 1 2 0। उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, b का भी ट्रांसपोज ले लिया, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया, और ट्रांसपोज क्या करेगा? ट्रांस कर देगा रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, यानी कि चेंज कर देगा कॉलम को रो में और रो को कॉलम में। ये जो हमारे पास रो दी गई है इसको कॉलम बना देंगे, ये वाली जो रो दी गई इसको भी कॉलम बना देंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसपोज हो जाएगा जी। उसके बाद हम क्या करेंगे? b माइनस बी ट्रांसपोज मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें उसने b माइनस बी ट्रांसपोज दिया गया है जी। जब हम b माइनस बी ट्रांसपोज मालूम करना चाहेंगे तो सबसे पहले b लिखेंगे, फिर b ट्रांसपोज लिखेंगे, और दरमियान में माइनस जी। 1 को इस 1 में से माइनस करेंगे, 1 को 2 में से माइनस करेंगे, 2 को 1 से, और इस 0 को 0 में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास b माइनस बी ट्रांसपोज जो है 1 माइनस 0 माइनस 1 1 0 आ जाएगा जी। तो अब हमने ये शो करना है कि जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास गिवन वैल्यू आई है b माइनस बी ट्रांसपोज जो वैल्यू हमारे पास आई है, जब हम इसका ट्रांसपोज लें तो वो वापसी b माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है, लेकिन माइनस b आएगा जी। हमने ये शो करना है जी। हम मालूम कर चुके हैं जी b माइनस बी ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे? इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, दोनों तरफ से ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ट्रांसपोज क्या करेगा जी? इस रो को कॉलम में चेंज कर देगा और इस रो को भी कॉलम में चेंज कर देगा। उसके बाद आप देखें, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, मैट्रिक्स जो आया इसमें हमने माइनस को यहाँ बाहर लिखा है। इसमें आप दो तरह से इसको समझ सकते हैं। एक तो ये है कि हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक माइनस को तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बाहर आ जाता है। माइनस माइनस आपको पता है अगेन प्लस भी हो जाता है। दूसरा ये है कि हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स दिया गया यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तब इसके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, यानी कि 0 माइनस 1 1 0 जो है वो अगेन जो है b माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी जगह पर ये लिख देंगे b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हमने ये शो कर दिया कि b माइनस बी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है
वो इक्वल टू बी माइनस बी ट्रांसपोज है, बाहर इसके माइनस बी आता है, तो तब ये सिक्योसिमेट्रिक हो जाता है जी। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया कि बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है एक सिक्योसिमेट्रिक है, यानी कि ए मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वापसी जो है वो ए के इक्वल होती है, लेकिन बाहर माइनस बी आ जाए तो ये सिक्योसिमेट्रिक है, अगर माइनस ना आए तो वो सिर्फ सिमेट्रिक होता है जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। बहुत शुक्रिया।